ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है, आज हम मैंने अभी आपको पैटर्न के ब्लॉक पैटर्न के बारे में बताया। अब हमें ब्लॉक पैटर्न को, शर्ट के ब्लॉक पैटर्न को हमें कैसे मेजर करना है, हाउ टू मेजर द पैटर्न इन अ ब्लॉक जब हम कोई स्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेजरिंग द पैटर्न। तो सबसे पहले हम शर्ट में, कोई भी शर्ट होगा, हम सबसे पहले उसके लेंथ के मेजरमेंट करेंगे। तो लेंथ के लिए हमें एक बैक पैनल चाहिए होगा और फ्रंट पैनल चाहिए होगा। सिंस ये इसमें योक है तो ये एक योक रखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम फ्रंट लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो फ्रंट लेंथ फ्रॉम SNP। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक पैटर्न में शोल्डर फोल्ड देखना है कि फोल्ड क्या है। जो ये लाइन खींचा हुआ है, इट मीन्स यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो सीम जो है वो हमारी आगे आ रही है और इसको हमने इसके साथ मिलाना है और फिर उसके बाद हमें मेजर करना है। तो अब आप देखोगे तो ये SNP ये पॉइंट हो गया और यहाँ से हम अगर इसमें जाते हैं तो ये 29 इंच, 29 एंड क्वार्टर। ठीक है, क्लियर है? 29 एंड क्वार्टर लेंथ, फ्रंट लेंथ। ओके, नाउ हमने अभी SNP से नापा है। फ्रंट का नेक्स्ट मेजरमेंट हम कुछ बायर्स क्या बोलेंगे आपको कि शोल्डर सीम से ले लो, तो हमें ये रिमूव करना है। देन इट मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा इसमें मेजर नहीं होगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए कुछ कस्टमर्स आपको शोल्डर सीम से भी दे देंगे। तो शोल्डर सीम का मतलब हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस इज 28 क्वार्टर फ्रॉम शोल्डर। और अगर हम SNP से लेते हैं तो ये 29 क्वार्टर, तो एक इंच का हमारा शोल्डर फॉरवर्ड है। और दूसरा हमारा सेंटर फ्रंट प्लैकेट से भी लिया जाता है, अटैचिंग सीम, नेक बैंड अटैचिंग सीम से। तो ये वाला हमारा 26.5। सो तीन मेजरमेंट जो है फ्रंट के हो जाएंगे और दो हमारे बैक लेंथ के मेजरमेंट्स हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ हमारा लेंथ का नाप रहा है। अब हमें बैक लेंथ नापना है, तो अब हम बैक में सेम करेंगे बिकॉज ये तो फोल्ड रहेगा और हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। और बैक लेंथ आप मेजर करने के दो तरीके हैं। एक फ्रॉम सेंटर बैक, तो सेंटर बैक से करेंगे तो यहाँ से, क्योंकि इसमें सीम अलाउंस नहीं है तो यहाँ से आपको मिला के चलना है। और सेंटर बैक में ये 28 क्वार्टर है। ठीक है, और फिर बैक लेंथ हम एक HPS से भी करते हैं, SNP या HPS, हाई पॉइंट शोल्डर। तो यहाँ पे ये 28 3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ से, बिकॉज यहाँ से हमारा कम हो गया, बिकॉज यहाँ से नेक ड्रॉप का भी मेजरमेंट है। ये हो गया हमारा बैक। फ्रंट के बाद आता है हमारा आर्म होल। अगर हम आर्म होल को देखते हैं तो हमें ये फ्रंट आर्म होल यहाँ से लेके कर्व में नापेंगे ऐसे करके। देन यहाँ से ये और 9 और देन ये टोटल पूरा फ्रंट बैक मिला के ये हमारा हो गया 18 इंच। ओके, सो ये हो गया कर्व, अलोंग कर्व। और दूसरा होगा स्ट्रेट। तो स्ट्रेट करने के लिए हमें ये सब स्टिच करना पड़ेगा, ये भी मिलाना पड़ेगा, ये भी मिलाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से मिला के यहाँ से हमें रखना है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो डार्ट है ये क्लोज होना चाहिए। इसको ओपन कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये दिस इज 7 एंड क्वार्टर, 7/8 या 7 क्वार्टर। सो दिस इज कॉल्ड आर्म होल स्ट्रेट। ओके, एक आर्म होल डेप्थ आता है, आर्म होल डेप्थ फ्रॉम HPS से। दिस इज स्ट्रेट आपने जाना है, देन 90 डिग्री एंगल से आपको ऐसे मेजर करना है 90 डिग्री। सो दिस इज 8 and 3/4। सो arm hole is, one is curve, second is straight and third is drop. Okay, now अब आते हैं अब हमें width के मेजरमेंट कर लेते हैं। तो अब हमें across back करना है। तो across back अब हम हाफ भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक मार्क नहीं किया हुआ है, तो हम इसको हाफ कर सकते हैं ऐसे करके। जो शोल्डर फोल्ड है, यहाँ पे पॉइंट नॉच लगा होगा जो कि आगे जा रहा है, तो अक्रॉस शोल्डर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नपेगा। तो
ऐसे अगर हम स्ट्रेट पूरा नापते हैं तो ये 16 के आसपास आ रहा है, और हाफ नापोगे तो भी आपका 16 होता है, ठीक है। 8 इंटू 2 कर दोगे, और नहीं तो डबल कर दोगे। अगर मार्किंग लगी हुई है, बिकॉज इसमें मार्किंग नहीं लगी हुई है कि कहाँ पे फोल्ड हो रहा है, या तो फिर आपको मार्क करना पड़ेगा एंड उस पॉइंट पे लगा के, जैसा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है सेम लाइन यहाँ पे भी लगा होगा ना, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक 18 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा अक्रॉस शोल्डर, ठीक है। मैं आपको चेस्ट बता देता हूँ, चेस्ट कैसे नापी जाती है। तो चेस्ट हमारा ये मार्क डला हुआ है, एक लाइन डला हुआ है, एक दो तरीके से होता है, एक आर्मपिट के पास, ठीक है। तो हम फ्रंट को पहले नापेंगे, और ये जो आपको सबसे पहले पता करना है कि हमारी प्लैकेट की विड्थ कितनी है, ठीक है। वो उसका सेंटर ढूंढना है, हमारी पैटर्न में ये सेंटर डला होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 इंच की प्लैकेट दिस इज अ सेंटर, ओके। पहले अगर हम मेजर करेंगे आर्म होल से सेंटर तक, तो ये 9 3/8 है हमारा फ्रंट, 9 3/8 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने ये तो बना दिया 9 3/8, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से जो 1/4 डिवाइड करके जो आया वो 9 3/8 का मतलब हो गया। और बैक में क्या रखा हुआ है बायर ने, वो देख सकते हैं। तो बैक में अगर देखते हैं तो बैक 9.5, तो इंटू 2 18 3/4 हो गया, और 9.5 ये फ्रंट हो गया, और ये बैक हो गया 9.5 इंटू 2, तो ये हो गया 19, ठीक है। तो 19 प्लस 18 3/4 9 दूनी 18 37/3/4, राइट। तो दिस इज द चेस्ट। तो इसमें मतलब फ्रंट हमारी छोटी है, बैक बड़ी है थोड़ा सा, राइट, एक सूत के आसपास। वो होना, कई कस्टमर फ्रंट ज्यादा रखते हैं, कोई बैक ज्यादा रखते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। तो अब हमें सपोज हमें पैटर्न में 9 and 3/8 रखना है, तो हम एक वो बनाएंगे। अब उसमें प्लैकेट है, तो वो उसका हाफ, जो हमारा टोटल प्लैकेट का हाफ उसमें ऐड करेंगे, ताकि हमें ये बटन होल करने के लिए और बटन अटैच करने के लिए प्लैकेट बने। तो इस स्टाइल में हमारी प्लैकेट जो है वो 1 इंच का प्लैकेट है, आधा इंच इधर है और ये इंच, तो 1 इंच का प्लैकेट हो गया। तो ऐसे करके ये प्लैकेट बन जाएगा, तो 1 इंच का प्लैकेट हो गया, ओके। सो अब तो इसलिए कोई किसी को नहीं आता, तो वो हो सकता है वो बोलेगा नहीं, फ्रंट मेरा 97/8 है और बैक 9.5 है, तो ये तो ऑलमोस्ट 39.5 हो जाएगा, जबकि हमारे 38.5 हो जाएगा, हमारे पैटर्न हमारा चेस्ट का 37। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि चेस्ट का प्लैकेट, फ्रंट का प्लैकेट निकालना, सेंटर निकालना है, हमने यहीं तक नापना है। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब हम एक चेस्ट नापते हैं 9 3/8 एट आर्मपिट, और 1 इंच में अगर हम जाते हैं तो 9.5 है। तो ऐसे फ्रंट को नापेंगे 9 3/8, और बैक को नापेंगे, बैक को फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे 9 3/8 एंड दिस इज 19 हो गया। तो 9 मतलब 18 7/8, तो 38 इंच जो है हमारी चेस्ट हो गई, ठीक है। और ऐसे ही हमें वेस्ट करना है, ऐसे ही हमारा वेस्ट होगा कि हमारी अब फ्रंट, ये सेंटर फ्रंट है, तो हमें यहीं से नापना है, हमें इसके आगे नहीं जहाँ पे ये सेंटर के बटन होल के मेजरमेंट होंगे, मार्किंग होगी वहाँ से। तो 9 इंच हमारा वेस्ट है यहाँ पर। और बैक में आपको ये देखना है कि अब आप देखोगे कि ये डार्ट है, तो आपको यहाँ स्टॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 3/4 हो गया, 7/8, उसको यहाँ से पकड़ के उसको यहाँ तक लाना है। तो ये हो गया 17¼ इंटू 34.5 हो जाएगा। तो वेस्ट हमारा 34.5 हो गया, वेस्ट 34.5, और ये 37 3/4 चेस्ट। और ऐसे ही हमें बॉटम करना है सेम वे। तो विड्थ के मेजरमेंट करने के लिए यही एक तरीका है कि आपको सेंटर का पता होना चाहिए। अब हमें स्वीप करना है, तो ये 11 है, फ्रंट में 11 है,
अब बैक में अगेन यहाँ पे डार्ट है तो हमें वो डार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो 11 और यहाँ पे आए और उसको एक्सक्लूड करना है, तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 22। तो बॉटम हो गया 44। सेम वे में अक्रॉस फ्रंट करना है, ठीक है। अब अक्रॉस फ्रंट का सबसे पहले हमें प्लेसमेंट मार्क करना है कि हमारी प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है। सपोज 5.5 इंच नीचे ये यहाँ पे, ठीक है। वैसे पैटर्न में ये मार्क किए होते हैं, लाइंस होते हैं, वो उनका भी कुछ प्लेसमेंट हम वही लाइन डालते हैं। तो हमने अगर 5.5 पे नापना है तो अब अगेन हमें ये इसी लाइन से नापना है, यहाँ से नहीं नापना है, यहाँ से नापना है। सो दिस इज, यहाँ पे करते हैं 7 इंटू 2 मतलब 14 इंच हो गया, राइट। 16 हमारा एक क्रॉस शोल्डर है और ये हमारा 14 हो गया। हमेशा जो फिटेड स्टाइल्स होते हैं क्रॉस शोल्डर बड़ा होता है, फिर फ्रंट छोटा होता है, और बैक फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा होता है, आधा इंच 1 इंच के हिसाब से बड़ा होता है। तो सेम वे अब हम अक्रॉस बैक नापेंगे, तो अक्रॉस बैक भी अगर 5.5 पे नापते हैं तो योक सीम पे आता है। तो अब हम योक सीम को हम यहाँ से हाफ में नापेंगे तो यहाँ से कर लेंगे, और फुल में नापेंगे तो यहाँ से करेंगे। दिस इज हाउ ये 15। अब आपका अक्रॉस शोल्डर 16 है, ये 15 है, और ये 14 है, ठीक है। 1 इंच का फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अक्रॉस फ्रंट, अक्रॉस बैक, ओके। सो फ्रंट नेक ड्रॉप आप अगेन आपको इसमें स्केल रखना है, ओके। देन यहां से मिला के तो ये 3.5 हो गया, और ये 1 इंच का हमारा बैक नेक ड्रॉप हो गया। तो नेक विड्थ अगर हाफ में देखते हैं तो 3 है, तो इट मीन्स 6 हो जाएगा, डबल करेंगे क्योंकि यहाँ पे फोल्ड का मार्क नहीं डाला हुआ है, या तो इसको डाल ही देते, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके नापेंगे तो ये 6 इंच का हो गया नेक विड्थ। फिर शोल्डर फॉरवर्ड एट नेक 3/4 एट आर्म पिट 1/8, ठीक है। अब ऊपर से हमारा कॉलर की हाइट कॉलर स्टैंड की हाइट, ओके। तो ये कॉलर स्टैंड का हाइट हो जाएगा, तो दिस इज 1/4, सो दिस इज कॉलर हाइट एट सेंटर फ्रंट, सो दिस इज 1 इंच। तो 2 सूत कम हो गया यहाँ से, राइट। शेप होता है ना, तो इसको यहाँ से कम होता है हमेशा। फिर आता है कॉलर हाइट एट सेंटर बैक, तो कॉलर 2.25, कॉलर पॉइंट, ये कॉलर के पॉइंट हो जाएंगे 3 इंच, ठीक है। फिर आता है हमारा, फिर कॉलर का आउटर एज नापने के लिए हम अगर नापेंगे तो हमें पॉइंट टू पॉइंट नापना है, 17 इंच हो गया, ठीक है। फिर आता है कॉलर ओपनिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेक होता है, बिकॉज इसमें फिटिंग अगर लूज होगा तो बहुत लूज हो जाएगा, टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटर ऑफ बटन होल होता है, लेकिन जब हम क्लोज करते हैं तो एकदम बटन हमारा लास्ट में पहुंच जाता है। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे नापेंगे, फ्रॉम बटन अटैचिंग टू बटन होल टू बटन अटैचिंग, सो दिस इज 15.5। फिर कुछ स्पेक होगा नेक लाइन अलोंग अटैचिंग सीम, सो हमें इसके साथ मेजर करना है। सो दिस इज 17/4। सो हमेशा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये वाला पॉइंट कम होगा और ये बड़ा होगा। और जब हम इसके बाद ऐसे आता है बनने के बाद, तो स्प्रेड कितना है वो देखना है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से वो स्प्रेड हम फोल्ड करके यस देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। आपको स्लीव कैप हाइट, तो आपको ये लाइन डला हुआ है, लेकिन हमें आर्म पिट से लेना है, तो 3/8 ऊपर करके ये निशान आ जाता है आर्म पिट पे, ठीक है। सो और ये सेंटर है, फोल्ड है, तो ये 5.5 स्लीव कैप 5.5, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये हमारा
5.5 स्लीव कैप। अब लेंथ क्या, स्लीव कैप लेंथ हो गया, हाइट, और ये हम विड्थ कर रहे हैं। अब विड्थ हमारा सपोज हमने 3 इंच पे करना है, तो फिर हमें यहां से भी 3 इंच लेना है और यहां से भी 3 इंच लेना है। तो ये ऐसे करके ये एंड 3.5 और ये ऐसे 6.5 हो जाएगा। ये हो गया कैप विड्थ हो गया। अब आता है मसल। मसल भी हमारा दो तरीके से होता है। एट आर्मपिट तो 13.5 हो गया, ठीक है, और 1 इंच नीचे करेंगे तो 13/4 हो गया, बिकॉज इसमें कम होता जाएगा। फिर आता है एल्बो। एल्बो का प्लेसमेंट कई बार नीचे से लेते हैं, कई बार आर्मपिट से लेते हैं, तो ये एल्बो का प्लेसमेंट है। दिस इज कॉल्ड एल्बो। तो एल्बो इज 12, ठीक है। अब हमें स्लीव ओपनिंग लेना है, तो हमें कफ लेना है, बिकॉज इसमें ये प्लीट की डेप्थ है, प्लीट डायरेक्शंस दिया हुआ है, ये स्लिट कितना चाहिए आ रहा है वो दिया हुआ है। स्लीव ओपनिंग, तो स्लीव ओपनिंग आप देखोगे कि ये जो ये लाइन और ये लाइन, ये आपका सेंटर लाइन है, ये ओवरलैप है, ठीक है। यहाँ पे बटन होल हो जाएंगे और यहाँ बटन अटैच हो जाएंगे, या ऊपर वाले में बटन होते हैं, नीचे बटन होते हैं, ऊपर बटन होल होते हैं, ताकि वो बंद करते हैं। तो अब हमारा नापने का तरीका क्या होगा कि इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापेंगे, फ्रॉम हियर टू हियर। तो 7 3/4, ठीक है। हाफ में करेंगे तो ये 3 and 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसमें अटैच हो जाएगा। सो दिस इज। अब आती है स्लीव लेंथ। अब स्लीव लेंथ आपको स्ट्रेट यहां से नापना है, प्लस 21 3/4 और कफ की हाइट इंक्लूडिंग कफ लेना होगा, तो हमेशा कफ को ऐड करना है, तो 24.5 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमारी स्लीव हो गई। योक हाइट फ्रॉम HPS से लेंगे तो 6.5 5.5 हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो ये 7/8 हो जाएगा सेंटर बैक से। देखो ये लेंथ वाले मेजरमेंट है स्टिल ओके। आई मीन डार्ट की प्लेसमेंट अगर देखनी है कि डार्ट टिप की प्लेसमेंट कहाँ आ रही है, तो हमें यहाँ मिला के इसको ये ऐसे देखना, तो ये 11.5 पे आ रही है, तो ये हो गया हमारा डार्ट प्लेसमेंट। फिर ये बटन के डिस्टेंस मार्क किए हुए हैं 3.5 इंच के ऊपर। फिर हमारा शर्टेल आता है, तो अब आपका शर्टेल देखने के लिए इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन नाप के देन ये वाला हो गया, तो फ्रंट में 2 इंच का शर्टेल है। बैक में देखेंगे तो बैक में भी 2 इंच का है, तो वो ये बराबर है, ठीक है। डार्ट फ्रॉम आर्मपिट कितना है, 3.5। डार्ट की लेंथ कितनी है, 4। डार्ट की डेप्थ कितनी है, 1 इंच। तो ये हो गया ऐसे करके। देन वी हैव पॉकेट की प्लेसमेंट फ्रॉम HPS से कितना दूर पॉकेट चाहिए सेंटर फ्रंट से, तो सेंटर फ्रंट इज ऑलवेज दिस। तो पॉकेट अगर 1 इंच पे लग रहा है, पॉकेट ऐसे करके ये पॉकेट है सपोज, तो ओके। तो प्लेसमेंट हम पॉकेट की प्लेसमेंट देखेंगे, तो HPS से हमारी पॉकेट की प्लेसमेंट हो गया 9.5, ठीक है। फिर अब सेंटर फ्रंट से देखेंगे दूसरा प्लेसमेंट, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये हमारा पॉकेट प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर फ्रंट हो गया, ठीक है। तो 7/8 हो गया। पॉकेट की हाइट, पॉकेट विड्थ, तो ये तो नॉर्मल मेजरमेंट्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा प्रॉपरली, राइट। और आई होप बाकी तो कवर हो गया, राइट। ये वाला डिफरेंट है, राउंड कॉलर है, पॉइंट्स हैं, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हो गए। तो दीज आर द पैटर्न्स। कुछ इंटरलाइनिंग के लिए अलग पैटर्न देते हैं वायर, और साथ में बिना इंटरलाइनिंग के भी